थे और आपको कैसा लग रहा था, आई डोंट नो। कि मुझे कैसा लग रहा था वो शेर सुन लीजिए कि ये नात कोई कहे, ये नात कोई कहे मिदहते रसूल तो है। हेलो सुनिए, इधर उधर नहीं। ये नात कोई कहे मिदहते रसूल तो नहीं, ये नात कोई कहे मिदहते रसूल तो है। ये नात कोई कहे मिदहते रसूल तो है। अब किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है, किसी को हो न हो अल्लाह को कबूल तो है। अब मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, अल्लाह अकबर। मैं लाख अपने अमल से हूँ गुनहगार हलचल, मेरी निजात का जामिन मेरा रसूल तो है, मेरी निजात का जामिन मेरा रसूल तो है। अल्लाह का फैजान भाई ने बहुत अच्छी नात पढ़ी। देखिए मैं नात की तारीफ कराना चाहता हूँ, उलमा किराम के कदमों के धूल को चेहरे का गादा बनाता हूँ। नात कैसी लिखनी चाहिए, नात दरअसल है क्या, वो शेर सुनिए, तकाबुली शेर है। उलमा बिल्खुद शेर सुने। फैजान भाई दुआ दीजिएगा, नात की सही तारीफ मैंने की है, वो शेर सुनिए कि वो गजल है। इधर इधर मेरे तफाइए, मेरे तफाइए, मेरे मिजाज को बनाइए। वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है। उलमा देखेंगे, उलमा सुनिएगा, वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है। वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है। ए मियाँ ये नात है, यहाँ अदब चलता है। ए मियाँ ये नात है, यहाँ अदब चलता है। वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है। वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है। ए मियाँ ये नात है, यहाँ अदब चलता है। और काफिया पर ध्यान दीजिएगा। ए मियाँ ये नात है, यहाँ अदब चलता है। ये मदीना है, इसे मिस न जान। माइक फिर से मैं दुआ दूंगा आपके चश्मा का पावर नहीं बढ़े, आंख का पावर बढ़ जाए और माइक में जलसों का पावर बढ़ जाए। अल्लाह करे कि रोज बिजी रहिए आप, आमीन कह दीजिए भाई। वो गजल है जहाँ लिखने में सब चलता है। ए मियाँ ये नात है, ये अदब चलता है। ये मदीना है, इसे मिस्र का बाजार न जान। काफिया देखिएगा, ये मदीना है, इसे मिस्र का बाजार न जान। ये मदीना है, इसे मिस्र का बाजार न जान। यहाँ हुस्न नहीं हुस्ने तलब चलता है। यहाँ हुस्न नहीं हुस्ने तलब चलता है। यहाँ हुस्न नहीं हुस्ने तलब चलता है। बढ़िया नहीं लगा? अरे बढ़िया नहीं लगा तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। कब अच्छा लगेगा? नबी की नात सबको अच्छी नहीं लगती, उसी को लगती है जो आशिक मुस्तफा होता है। एक शेर उलमा के हवाले करता हूँ, एक शेर देख के उलमा दाद देंगे। यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां। ये देखिएगा अदरी साहब, यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां। यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। बढ़िया नहीं लगा? कब बोलोगे सुभान अल्लाह? बहुत लोग कहते हैं कि हमारे इंतकाल के बाद सुभान अल्लाह बोलिएगा। इंतकाल के बाद मियाँ सुभान अल्लाह नहीं कहते नहीं भाईजान भाई। हर लोग मुखरिज है हमारे पास, बढ़िएगा तो आपके बाद सुभान अल्लाह ही नहीं इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाए। सुनिए एक शेर सुनाता हूँ, उसके बाद चलता हूँ गिरडी।
गिरडी शायरों का जमावड़ा है। वहाँ शायर इतने शायर हैं कि गिरडी में अगर मुशायरा हो तो बाहर के शायरों को बुलाने की जरूरत नहीं, अहले गिरडी ही मुशायरा कर लेंगे। इतनी बड़ी शायरी कि वहाँ भीड़ भाड़ है, शायरों की भरमार है। तो वहाँ से तशरीफ लाने वाला एक बहुत मशहूर जमाना शायर मेंबर नूर पे मौजूद है, जिनको सुनिएगा। लेकिन एक शेर आपके हवाले करता हूँ कि किसे शेर सुनिएगा, किसे किसे बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं। एकदम तैयार रहिएगा, हज़रत दुआ दीजिएगा। किसे 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 बताएं कहाँ कहाँ रसूल हैं, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल है। लीजिए अब मैं आपके हवाले उसी गिरिडीह झारखंड में एक जिला है, बहुत जरखेज जिला है, जहाँ के बहुत बड़े बड़े कदावर शायर हैं। वही से तशरीफ लाने वाली एक शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी जानते और पहचानते हैं। नाम में कुछ ऐसा जलाल है कि कमाल आ ही जाएगा। जलाल देखिए, क्योंकि मैं कहूँगा जलाल की जरूरत नहीं, इस वक्त जमाल की जरूरत है। इसलिए नात नबी पढ़ी जाएगी और नात सुनिए आप। नात पढ़ना इबादत है, नात लिखना इबादत है, नात सुनना इबादत है, नात सुनकर दाद और तहसीन देना सवाब है भैया। आइए उसी फनकार उसी कलमकार को आपके हवाले करता हूँ, जिसकी प्यारी आवाज, मधुर आवाज, मीठी आवाज, शीरी आवाज, प्यारी आवाज आपको यकीनन पसंद आएगी। लीजिए उसी लहजा को आप समाप्त कीजिए, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी हज़रत शम्स तबरेज कलकत्तवी से है हलचल दीवानी। इस शेर के साथ दावत दे रहा है कि शबनम इश्क से आंखों की तहारत करना, शबनम इश्क से आंखों की तहारत करना, तब कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना, तब कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना। ये मौला मुबारक साहब यही है ना? अच्छा दोनों आप लोग एक साथ पढ़े हैं, एक साथ। क्या बात है यार, उनके बुढ़ापा नजर आ रहा है, आपकी जवानी दिखाई दे रही है। और ये भी हजरत शुरू से ही है, ऐसा ही पकड़े ना। इनके यहाँ असबाद, इनके यहाँ ज़ईफ़ी आ गई, ये मुअम्मर हो गए हैं, अभी उनको मुअम्मर होना बाकी है। ऐसा नहीं है, ये मुअम्मर है। बड़े अच्छे लोग अब्दुल समद साहब, बहुत खुद देखिए चेहरा बता रहा है, कम नबी के दीवाने हैं। लेकिन दाढ़ी कैसे सफेद हो गई सुबह पूछूंगा मैं, इनकी काली क्यों रह गई? तो खैर मर्द है, जिसको किसी को भी कुछ हो सकता है। अब मेरी उम्र हो गई 56-57 की, अब मेरी नहीं पकेगी तो क्या मेरा बेटा की पकेगी? तो खैर बहरहाल सबको अल्लाह सलामत रखे। तो मैं बुला दूं शम्स तबरेज को? अरे बुला दे। तो एक नबी का दीवाना, एक प्यारे आका का दीवाना खड़ा हो जाए, नारा इधर से। अच्छा मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मौला अली अहमद फारूकी साहब के बगल में। ये हिस्सा फैजान रजा को देता हूँ, ये हिस्सा जहाँ से ये है, इधर वाला फैजान रजा का हिस्सा, इधर वाला हलचल दीवानी का इलाका। इसलिए इधर ज्यादा भीड़ भाड़ है तो मैं अपने भाई को देता हूँ, कमजोर वाला ले लेता हूँ। इज्जत बचाना मुझे है। इधर वाले फैजान भाई का इलाका है। अब शम्स तबरेज आ रहे हैं, आप लोग चुप रहिएगा। इधर वाले नारा लगाए, नारे तकबीर। लग रहा है जमानत खतरे में है। एक और मौका देता हूँ, इधर वाले बोले तू नारे तकबीर, मेरी इज्जत का सवाल है। इधर वाला इधर बचा लीजिए, इधर वाले बोले नारे तकबीर, सलाम अलैकुम। चलिए हमारे लोगों ने मुझे जीता दिया है। अब सब मिले, न ये मियाँ ये सुनो, न ये फैजान का इलाका है, न ये हलचल दीवानी का इलाका है, ये सारा का सारा इलाका आला हजरत का इलाका है। ये सब आला हजरत वाले हम हैं। तो अब नारा लगा, सब लोग हाथ उठाइए हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, मदरसा मदीनतुल बलाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहन में रखिएगा, मदरसे के संग बुनियाद है, कुछ मदरसा को देख के जाइएगा।